हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एफडी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्प्लिट एसी आउटडोर फैन मोटर रिवाइंडिंग। तो हमारा जो पहला पार्ट था उसमें हमने आपको बता दिया है कि जो हमारी जो मोटर है तो इसे कैसे बांधते हैं, और इसमें हमने रनिंग का जो कॉइल था, जो बाइंडिंग था, वो हमने कंप्लीट कर दिया था। तो आज हम जो करेंगे वो स्टार्टिंग बाइंडिंग करेंगे इस मोटर के अंदर। रनिंग बाइंडिंग का हमारा क्लियर हो चुका, तो हमारा सिर्फ इसमें स्टार्टिंग बाइंडिंग बाकी है। तो उस बाइंडिंग को हम करके बताएंगे आपको कि हमें कितने नंबर का इसमें वायर डालना है, और कितने टन रहेंगे, कितनी हमें कॉयल डालनी है, कॉयल पिच क्या रहेगी, और जैसे हमें इसमें स्टार्टिंग कॉयल डालनी है, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में आज आपको बताएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्टिंग वाइंडिंग का भी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉयलों की तरफ चलते हैं, जो हम कॉयल फर्मे की सहायता से बनाएंगे। तो सबसे पहले फर्मे की सहायता से हम कॉयल बनाकर आपको स्टार्टिंग की हमारी जो कॉयल रहती है उसका हमें साइज निकालना है। तो साइज किस प्रकार से निकालते हैं, तो हमें इस प्रकार का एक वायर का टुकड़ा लेना है, और जहाँ हमें सबसे पहले 1 से 4 पिच में कॉयल डालनी है वहीं से हम कॉयल का साइज निकालेंगे। तो इस तरह से हम इसमें वायर को डालेंगे, सिंगल वायर लेंगे और स्लॉट के अंदर अंदर डालेंगे इसे। तो आप देख सकते हैं जो हमारा वायर था वो इसके अंदर पड़ गया है। तो हमें उसी हिसाब से, उसके हिसाब से कॉयल का साइज ले लेना है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा साइज था वो कॉयल का ये रहेगा। वहाँ से हमने कॉयल को, तार को पकड़ रखा है, और इस तरह का हमारा कॉयल साइज रहेगा। बाकी का वायर हम काट देंगे और उसी तरह से फर्मे पर हम इस वायर को लगाएंगे और वहीं से फर्मे को सेट कर देंगे। देखिए जो हमने साइज लिया था कॉयल का, उसे इस तरह से फर्मे पर लगाएंगे। सबसे छोटे वाले जो फर्मा रहता है, सबसे छोटे वाला उस पर लगाएंगे। जो हमारी लाइनें होती हैं फर्मे के अंदर, उनमें सबसे छोटे वाले पर लगाएंगे और तार को इस तरह से हमें सेट कर लेना है। उसके बाद ये वाला हमारा जो नट रहता है उसे टाइट कर देंगे और यहीं से हम कॉयल बनाना इसका स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब कॉयल की तरफ चलते हैं। अब देखिए इसमें जो हम वायर का यूज करेंगे वो हमारा वायर रहेगा 24 नंबर एल्युमिनियम। चाहे आप एल्युमिनियम डाल सकते हैं चाहे कॉपर। वायर का नंबर जो है हमारा वो 24 नंबर का ही हमारा वायर रहेगा। तो अब देखिए हम कॉयल बनाना स्टार्ट करते हैं, जो कि जो हमारी छोटी वाली कॉयल है उसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो छोटी वाली जो कॉयल रहेगी हमारी, इसमें हम 75 टन डालेंगे, ओनली 75। तो देखिए कॉयल बनाते हैं, इस तरह से हमारी कॉयल बनेगी। आप देख सकते हैं हैंड ग्लाइडर की सहायता से हम कॉयल बना रहे हैं। तो जो हमारी छोटी वाली कॉयल है वो बन रही है। तो आप देख सकते हैं हमारी जो कॉयल के अंदर 75 टन थे वो पड़ के कंप्लीट हुए। उसे इसे हम कॉयल को धागे की सहायता से इसे हम बांध लेंगे अब इस तरह से, जो कि हमारे कॉयल में जो वायर हैं वो इधर से उधर ना भागें। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी बांध लेंगे एक बार कॉयल को। अब ये हमारा दूसरी तरफ से भी कॉयल बन के कंप्लीट हुआ। अब हम इसमें दूसरी वाली कॉयल बनाएंगे जो हमारी बड़ी वाली कॉयल रहेगी। तो इसमें जो हम टन डालेंगे वो डालेंगे 145। तो डालना हम स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारी मोटर के अंदर 1 से 6 स्लॉट में पड़ेगी, पिच 1 से 6 में। तो हमारी कॉयल बन रही है बड़ी वाली। तो जो हमारी बड़ी वाली जो कॉयल है वो भी बन के ऑलरेडी तैयार हो चुकी है। तो इसे भी हम धागे की सहायता से 2 जगह पर बांध लेंगे और फर्मे का नट ढीला करेंगे और सेट को बाहर निकालेंगे। इसी तरह के हमारे लिए टोटल जो बनाने हैं वो 6 सेट बनाने हैं, क्योंकि हमारी जो मोटर है वो 6 पोल बाइंडिंग मोटर है। तो इसलिए हमें 6 ही स्टार्टिंग के सेट बनाने थे और 6 ही हमने रनिंग के बनाए थे। तो आप देख सकते हैं हमारा एक सेट बन के तैयार है, और इसी तरह से हम 6 सेटों को बना लेंगे, जो कि आप देख सकते हैं 24 नंबर इसमें हमने वायर का यूज किया है। और छोटी वाली जो कॉयल है उसमें हमने 75 टन डाले हैं, और दूसरी जो बड़ी वाली कॉयल है उसमें हमने 145 टन डाले हैं। इसे अब हम नट को ढीला कर लेंगे और कॉयल का जो सेट है हमारा उसे बाहर निकालेंगे। इसी तरह से इसी नाप के हमें 6 सेट बनाने हैं। तो जिसमें हमारा एक बन के कम्प्लीट हो गया और 5 हमारे देख सकते हैं हमारी जो स्टार्टिंग की 6 सेट जो थे वो बन के तैयार हैं, जिसमें एक सेट में एक छोटी कॉयल है, एक बड़ी कॉयल है। छोटी कॉयल में हमने 24 नंबर के 75 टन डाले हैं, और बड़ी वाली जो कॉयल है उसमें 24 नंबर के हमने 145 टन डाले हैं, जो कि हमारे 6 सेट बिल्कुल सेम बने हुए हैं। तो आप देख सकते हैं अब हम इन सेटों को बाइंड मोटर के अंदर डाल कर दिखाएंगे। हमारा कॉयल पिच क्या रहने वाला है वो आप सब देख सकते हैं। तो हम एक एक करके सारे सेटों को मोटर के अंदर डालेंगे। तो सबसे पहले हम एक सेट को लेंगे और मोटर के अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए चला जाता है। क्या होता है कभी कभी स्लॉट ज़्यादा भर जाता है तो
उसके कारण जो हमारा पेपर है स्लॉट पेपर वो टाइट लगता है। तो आप देख सकते हैं हमारा स्लॉट पेपर भी दोनों तरफ से कॉइल पर के ऊपर से लग चुका है। तो अब हम बड़ी वाली कॉइल को डालते हैं। अब देखिए जब हम बड़ी वाली कॉइल को डालेंगे तो हमारा ये वायर जो निकल के आया है, इस वायर को कॉइल के साथ आप देख सकते हैं इधर के लिए जा रहा है। तो इस तरह से हमें कॉइल को डालना है और इस जिस तरफ हमारा ये इसका जो सिरा था उसी तरफ को इस वायर को घुमा देना है। आप देख सकते हैं ये वाला सिरा इसी तरफ को चला जाएगा। तो हमारा जो कॉइल पिच 1 से 6 है उसमें हमारी कॉइल पड़ेगी। और जो हमारा दूसरा वायर था बड़ी वाली कॉइल से जो हमारा सिरा निकल के आया था वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ निकल के आ जाएगा। हमारा जो पहली कॉइल का था वो राइट हैंड साइड की तरफ और जो हमारा दूसरी कॉइल का जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हमारा वायर निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से वायर कॉइल को डालते हैं। तो देखिए जो हमारा स्लॉट जो खाली पड़ा था उसी के बराबर से उसमें हम बड़ी वाली कॉइल को डालते हैं। ये देखिए हमारी जो बड़ी वाली जो कॉइल थी वो एक पर तरफ से हमारी पड़ चुकी है। तो हमने जो इसमें डाली है वो पहले लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से कॉइल को इसमें डाला है और अभी एक तरफ हमारा बाकी है। तो जिधर से हमारी कॉइल डल गई है उसके ऊपर से हम सपोर्ट पेपर लगा देंगे। इस तरह से हमें सपोर्ट पेपर लगा देना है और अच्छी तरह से हमारा सपोर्ट पेपर लग गया और हमारा जो बड़ी वाली कॉइल का जो वायर था वो निकल के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ गया और जो छोटी वाली का था वो हमारा राइट हैंड साइड की तरफ निकला था। तो इसी तरह से हमारा इधर जो रह गया है इस वाले स्लॉट में 1 से 6 में हमें कॉइल को डालना है, जो कि हमारी कॉइल पिच 1 से 6 रहेगी। अब आप देख सकते हैं हमारा जो पहला जो सेट था स्टार्टिंग वाइंडिंग का वो पल के ऑलरेडी तैयार है। इस यहाँ से हम सपोर्ट पेपर को लगा देंगे जो हमारा बड़ी वाली कॉइल में एक तरफ से नहीं लगा था उसे भी हम लगा देंगे। इस तरह से हमें सपोर्ट पेपर लगा देना है इसके अंदर। ये देखिए हमारी जो कॉइल है स्टार्टिंग की पहला सेट उसका 2 कॉइलें पड़ के बिल्कुल तैयार हैं, जिसमें हमारी एक कॉइल छोटी है और एक कॉइल बड़ी। इसमें ये हमारा 2 कॉइल का एक सेट है। इसी तरह से हमें जो हमारी 5 सेट बाकी हैं वो भी इसी तरह से हम डालने हैं। जो छोटी वाली कॉइल का जो वायर है हमारा सिरा है वो राइट हैंड साइड की तरफ रखना है और जो बड़ी वाली कॉइल का जो सिरा है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखते हुए 5 सेट जो हमारे बाकी बचे हैं उन्हें डाल देना है। और जिसमें हम जो ग्रीन पेपर ये लगा हुआ है इसमें एक बार रनिंग की कॉइल जो है वो पड़ चुकी है। इसके ऊपर से ही हमें स्टार्टिंग की छोटी वाली कॉइल को डालना है। उसके बाद जो हमारा स्लॉट जो खाली रह गया है बाकी इसमें हमारी आएगी स्टार्टिंग की बड़ी वाली कॉइल। तो इसी तरह से हमें सारी कॉइलों को डालना है। तो देखिए हम चलते हैं, हम दूसरी कॉइल डालेंगे। अब देखिए हम इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग का दूसरा सेट डालते हैं। तो जिसमें सबसे पहले हम फिर से छोटी वाली कॉइल को पकड़ेंगे और जो हमारी छोटी वाली कॉइल का जो सिरा है उसे राइट हैंड साइड की तरफ रखते हुए जो ग्रीन पेपर आपको दिख रहा होगा ये वाली जो हमारी रनिंग की कॉइल है इन्हें बीच में लेते हुए ग्रीन पेपर वाली में हमें पहले कॉइल को डालना है जिस तरफ हमारा सिरा रहेगा। तो पहले राइट हैंड साइड की तरफ से हम छोटी वाली कॉइल को डाल देंगे दूसरे सेट की। देखिए छोटी वाली कॉइल हमारी पड़ चुकी है। ये देखिए हमारी एक तरफ से कॉइल पड़ गई है। तो इसमें भी हमें वाइट पेपर लगा देना है। इस तरह से हमें थोड़ा टाइट रह जाता है, इसमें हमारा छोटा वाला कॉइल पड़ता है क्योंकि हमारे में इसमें नीचे रनिंग का भी कॉइल पड़ा हुआ है। तो इस वजह से हमारा जो वाइट पेपर है वो थोड़ा टाइट जाता है। तो आप नो प्लस जो रहता है हमारा उसका भी यूज कर सकते हैं और आसानी के साथ पेपर को इसके अंदर लगा देंगे। ये देखिए हमारा पेपर लग गया। अब दूसरी तरफ से भी हम इस कॉइल को डालते हैं। तो जिस तरफ से हमारी बड़ी वाली कॉइल से हमारी कॉइल जॉइंट है, जो कि हमारा जो सिरा रहेगा वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रहेगा। राइट हैंड साइड की तरफ से हमारी कॉइल पड़ चुकी है, इधर से हमारा छोटी वाली कॉइल का सिरा है। तो चलिए इधर से भी हम कॉइल को डालते हैं, उसके बाद डालेंगे हम बड़ी वाली कॉइल। अब ये देखिए हमारी जो दूसरे सेट की जो पहली कॉइल थी वो पड़ गई है और दूसरी जो कॉइल है बड़ी वाली हम इसे भी डालेंगे। तो हमारा ये वायर राइट हैंड साइड की तरफ पहुंच गया और ये हमारा जॉइंट है जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है। तो इसी तरह से इस कॉइल को भी ऐसे करके हम घुमाएंगे और हमारा जो वाला ये वाला जो वायर है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ निकल के आ जाएगा इधर की तरफ और इस तरह से हम कॉइल को इस मोटर के अंदर डालेंगे। तो इसी तरह से हमें सारे सेट डालने हैं, जो कि हमारे अभी 4 सेट बाकी हैं और दूसरा सेट इसमें हम डाल रहे हैं। तो टोटल हमारे 6 सेट हैं, उसमें दूसरा सेट हम इसमें के अंदर डाल रहे हैं। और रनिंग का जो हमने बाइंडिंग डाटा जो यूज किया था, डाली हमने रनिंग की बाइंडिंग, वो पार्ट 1 में हमने आपको दिखाया है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो हमने इस वीडियो की
डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक को दे दिया है, वहाँ से जाकर आप पार्ट 1 को देख सकते हैं। ये हमारा पार्ट 2 है और पार्ट 1 हमने पहले से डाल रखा है, तो उसे भी आप देखेंगे तभी आपके अच्छी तरह से मोटर बाइंडिंग समझ में आ पाएगा, क्योंकि इसमें हमारा ओनली स्टार्टिंग बाइंडिंग का जो है वो हमने डाला है। तो आप वहाँ से जाकर मोटर का पहला पार्ट देखें, उसके बाद ही इस पार्ट को देखें, तो आपके अच्छे से मोटर का बाइंडिंग जो डाटा है वो समझ में आ जाएगा। तो इसी तरह से जैसे हम कॉइल को डाल रहे हैं, पहली कॉइल डाली उसी तरह से हम दूसरी डाल रहे हैं, उसी तरह से सारे सेट हमें डालने हैं और आपको फिर इसके कनेक्शन करके दिखाएंगे कैसे हमें कनेक्शन करने हैं। तो आप देखिए हम सारी कॉइलों को हम डाल देते हैं, इससे हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा। अब आप देख सकते हैं जो हमारी जो मोटर के अंदर स्टार्टिंग की जो कॉइल थी, हमने 6 सेट इसमें डालकर तैयार कर दिए हैं। जैसे हमने पहला सेट डाला था उसी तरह से हमने दूसरा डाला, उसी प्रकार से हमने 6 सेट इसके अंदर डाल दिए हैं, जो कि एक सेट में 2 कॉइल थी, एक छोटी थी एक बड़ी थी। तो इसी तरह से हमने इसमें सारी कॉइलें डाल दी हैं। अब आप देख सकते हैं हमारी रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग कंप्लीट हुई मोटर के अंदर, और रनिंग वाइंडिंग के हमारे जो कनेक्शन थे वो भी कंप्लीट हैं। अब हम स्टार्टिंग वाइंडिंग के जो है कनेक्शन करेंगे, जो कि हमारे 6 सेट हैं, उनकी सारी वाइंडिंगों को आपस में कनेक्ट करेंगे। तो आपको चलो उन्हें दिखाते हैं कि किस तरह से हमें कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले हमें कहीं से, जैसे अब हम स्टार्टिंग वाइंडिंग का वो करेंगे कनेक्शन, तो हमें कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि हमारी जो सेट है उसमें एक इनर वायर है और दूसरा आउटर है। तो कॉइल का आप देख सकते हैं, इस ये वाली जो कॉइल है इसका ये इनर वायर है और ये वाला आउटर वायर है। तो कहीं से भी हम इसके कनेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि आप देख सकते हैं ये हमारा इस कॉइल का इनर वायर है, तो इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद इसका ये आउटर बचा, और जिस कॉइल का ये वाला सबसे पहली कॉइल का मान लीजिए ये वाला आउटर है, तो दूसरी कॉइल का भी वही आउटर रहेगा, जैसे कि इस कॉइल का आउटर ये रहेगा। तो इस आउटर को और दूसरी वाली कॉइल के आउटर को आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने आउटर को ज्वाइन कर दिया। अब इसका इनर बचा, तो तीसरी वाली कॉइल का इनर लेंगे और आपस में जोड़ देंगे। उसी तरह से अब तीसरी कॉइल का जो हमारा आउटर बचा वो चौथी कॉइल के आउटर से जोड़ देंगे। ये इसका आउटर है, ये इसका आउटर है। अब चौथी कॉइल का जो हमारा इनर है वो पांचवी के इनर से जोड़ देंगे। उसके बाद पांचवी कॉइल का जो आउटर बचा है वो छठी कॉइल के आउटर वायर से कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं आप, हमने सभी वायरों को कनेक्ट कर दिया, और स्टार्टिंग के जो बाद में जो हमारे 2 इनर के वायर बचे वो ये निकल के आएंगे, जिसमें हम पीवीसी वायर को जोड़कर इसकी लीड के रूप में बाहर निकाल देंगे। तो ये 2 वायर इनर स्टार्टिंग वाइंडिंग के आ गए और 2 ये रनिंग के आ गए। तो इन पहले हम इनका कनेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको लीड भी निकाल के दिखाएंगे किस तरह से हमें लीड के कनेक्शन करने हैं। तो चलिए इन्हें किसी भी ब्लेड या माचिस की सहायता से छोड़कर और इस पर 0 नंबर की स्लिप चढ़ाकर और इसे यहाँ ऐसे करके हम बंद कर देंगे। तो चलिए पहले हम इन्हें जोड़ लेते हैं। अब आप देख सकते हैं हमने जो स्टार्टिंग के जो कॉइल के जो कनेक्शन थे स्टार्टिंग वाइंडिंग के वो पूरे कर दिए, जो कि स्लिप पाइप डालकर और अच्छी तरह से हमने जॉइंटों को ढक दिया, जिससे हमें कोई भी हमारी जो कॉइल है वो ना ही शॉर्ट होगी जॉइंट से, और कोई भी जॉइंट स्टार्टिंग वायर रनिंग का शॉर्ट नहीं होगा। आप देख सकते हैं हमारे पास 4 वायर बचे, 2 रनिंग के हैं और 2 स्टार्टिंग के। अब चलिए इसमें हम सबसे पहले धागा मारेंगे। तो ये आप देख सकते हैं सबसे पहले हम इधर से इसमें धागा मारेंगे। तो धागा मारने से पहले हमें क्या करना है कि इन दोनों बाइंडिंगों के बीच में जो फिल्म पेपर रहता है हमारा वाइट पेपर, उसे लगा लेंगे, जिससे आपस में जो हमारी ये बाइंडिंग है वो शॉर्ट ना हो। इस तरह का हमारा पेपर रहेगा और यहाँ से हम इस तरह से इस पेपर को लगाएंगे। चलिए हम आपको लगाकर दिखाते हैं। जैसे हमें पेपर लेना है और कॉइलों के बीच में इस तरह से हमें फांस देना है, जो कि हमारी रनिंग व स्टार्टिंग की जो बाइंडिंग है वो आपस में शॉर्ट नहीं होगी, और इससे मोटर का जलने का चांस जो है बहुत कम रहता है। तो इस तरह से हमें पेपर लगाना बहुत ही आवश्यक है। अगर हम पेपर नहीं लगाएंगे तो मोटर जलने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहेगा और मोटर जल भी सकती है, इसलिए हमें ये पेपर लगाना होता है। और पेपर लगाने के बाद हमें इसमें धागा मारना है। तो चलिए अब धागा मारते हैं। पेपर हमने लगा दिया, धागा ले लेना है और इस धागे को मोटर के कॉइलों को बांधना है धागे की सहायता से। तो इस तरह से हम धागे को डालेंगे और मोटर के अंदर होके इसे निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं धागा लगाना हमारा बहुत ज़रूरी रहता है, जिससे हमारी कॉइल इधर से उधर नहीं भागती है। अगर कॉइल इधर से उधर जाएगी तो हो सकता है कि हमारी जो मोटर के अंदर रोटर रहता है उससे कॉइल रगड़ने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए हम इसमें धागा मारेंगे और ना ही हमारा कोई वायर इधर से उधर जाएगा और अच्छी तरह से कॉइल हमारी बंध जाएगी। देखिए कितनी अच्छे से हमने ये धागा मार दिया है, और सभी कॉइलों के ऊपर होते हुए धागे को मारते हुए चलना है। तो चलिए धागा मार लेते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारी जो स्टार्टिंग और रनिंग की जो बाइंडिंग थी आपस में हमने बांध दिया है ना इनको, और जो कि वाइट पेपर हमने लगा के बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है। अब हम लीड की साइड चलते हैं, जिधर से हमें लीड वायर के कनेक्शन निकालने हैं। तो चलिए अब इधर से हम लीड वायर के कनेक्शन निकालना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो हमारे 4 लीड वायर दिख रहे होंगे आपको, 2 स्टार्टिंग के 2 रनिंग के, इसमें 0 नंबर स्लिप को डाल लेना है। और उसके बाद
इस तार से हमें जो इसका ऊपर से इंसुलेशन लगा हुआ है उसको छील कर इससे लीड के कनेक्शन करने हैं। तो चलिए उन्हें भी करते हैं। अब आप देख सकते हैं हमें इस तरह से इसमें लीड जोड़ लेनी है। इसमें हमने येलो कलर का वायर जो है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए यूज किया है। तो इस तरह से हमें अच्छी तरह से लीड को स्लिप के साथ में जॉइंट कर देना है, जिससे हमारी लीड आसानी से नहीं टूटे, जो कि स्लिप के साथ रहे। इससे हमारी जो लीड का वायर है, कनेक्शन है, ये मजबूत तरीके से जुड़ जाता है। उसी तरह से आप देख सकते हैं ये वाला वायर हमने इसमें रनिंग के लिए यूज किया है। तो जो रनिंग की वाइंडिंग से जो दो वायर निकल के आते हैं उनमें दोनों में हमें इस कलर का वायर लगाना है, और स्टार्टिंग वाइंडिंग से जो हमारे वायर निकल के आते हैं उसमें हमें येलो कलर का वायर लगाना है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से हमने वायर से कनेक्ट कर दिया है। यहाँ भी देख सकते हैं आप रनिंग का वायर हमने ये कनेक्ट कर दिया है, ये भी टूटने का कोई इसका चांस नहीं रहेगा। अच्छी तरह से हमें इस तरह से जोड़ देना है। आप भी इसी तरह से वायर को जोड़ें, क्योंकि इस तरह से जब हम वायर को जोड़ते हैं तो हमारा वायर का टूटने का चांस कम रहता है, क्योंकि हमारा ये वायर जो है स्लिप के साथ में बंध जाता है। इस तरह से हमने चारों वायरों को, रनिंग व स्टार्टिंग के वायरों को जोड़ दिया है, और इसमें हम 3 नंबर स्लिप चढ़ा देंगे, जिससे हमारे ये जॉइंट हैं ये सारे बंद हो जाएंगे अंदर। देख सकते हैं हमारी जो 3 नंबर की जो स्लिप थी वो भी हमने वायरों के ऊपर चढ़ा दी, जिससे अब हमारा कोई भी जॉइंट यहाँ आपको नहीं दिख रहा होगा। जो सारे कनेक्शन है हमारे लीड के वो अंदर बंद हो गए, हमने बंद कर दिए, और ये चारों वायर जो हमारे मोटर से बाहर निकल कर आ गए। अब हमें क्या करना है, यहाँ इस तरफ से भी धागा मारना है। तो चलिए अब धागा खींचते हैं हम, और फिर हमारी मोटर चलने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगी। इस तरह से अब आप देख सकते हैं हमारी मोटर का दोनों तरफ से जो धागा है वो लग के कंप्लीट है, और हमने जो लीड के जो कनेक्शन थे वो भी बिल्कुल आसानी के साथ निकाल दिए। इसमें देख सकते हैं हमारी मोटर इधर से भी कंप्लीट है और इधर से भी। अब बिल्कुल हमारी मोटर चलने के लिए तैयार है, और आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी मोटर बन चुकी है। और इसमें हमारी ये लीड देख सकते हैं हमारी 2 रनिंग की हैं, 2 स्टार्टिंग की, और जो आप रेड कलर के जो 2 वायर देख रहे हैं ये हमारे थर्मोस्टेट के वायर हैं, जो कि हमारी मोटर जब ज़्यादा हीट होती है तो ये मोटर को कट कर देता है, जिससे मोटर चलने से रुक जाती है। तो हमारी हीट होने की प्रॉब्लम को से ये बचाता है। और हमारी मोटर आप देख सकते हैं, इसे हम चेक करते हैं कि हमारे मोटर कहीं से कॉइल का वायर कटा हुआ तो नहीं है, तो उसे हम सीरीज की या मल्टीमीटर की सहायता से चेक करेंगे। तो चलिए चेक करके देखते हैं। इस तरह का हमारा ये मल्टीमीटर रहता है। अब आप देख सकते हैं ये मल्टीमीटर की पॉइंट को कंटिन्यूटी पर सेट करेंगे, और इस तरह की अगर आपको बीप की आवाज़ सुनाई दे इसे मिलाने पर, तो हमारा मीटर वहाँ सेट हो गया। तो अब एक स्टार्टिंग वाइंडिंग को चेक करते हैं। तो दोनों वायरों पर एक एक नोब को रखेंगे मल्टीमीटर की, और देखते हैं कि मल्टीमीटर में कोई रीडिंग प्राप्त हुई। अगर रीडिंग प्राप्त हुई तो हमारी मोटर की जो बाइंडिंग है वो बिल्कुल ठीक है। अगर रीडिंग प्राप्त नहीं होती है तो हमारी मोटर की जो बाइंडिंग है वो कहीं से शॉर्ट है। इसी तरह से हम रनिंग बाइंडिंग को चेक करेंगे। तो दोनों वायरों पर नोब को रखेंगे मल्टीमीटर की, और फिर उसमें देखते हैं कि मल्टीमीटर में कोई रीडिंग प्राप्त हुई तो हमारी मोटर ठीक है, जो हमारी रनिंग बाइंडिंग अगर नहीं आई तो हमारी बाइंडिंग कहीं से शॉर्ट है। तो आप देख सकते हैं हमारी मीटर में जो है रीडिंग आ रही है, तो हमारी जो रनिंग की बाइंडिंग है वो बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से हम बॉडी अर्थ भी चेक कर लेंगे। तो बॉडी अर्थ चेक करते समय हमारी कोई भी रीडिंग मीटर के अंदर नहीं दिखाई दे रही, तो हमारा कोई भी बॉडी अर्थ भी नहीं है। तो इस तरह से आप भी किसी भी मोटर को रिवाइंड कर सकते हैं। हमने सारा डाटा आपको बता दिया है वीडियो के अंदर, और बहुत ही आसानी से बताया, और लिख कर भी हमने दे रखा है। और अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख लें पहले पार्ट 1 को, तभी आपके पार्ट 2 समझ में आएगा। तो आप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।